सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच शिव महापुराण लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। द्वितीय खंड दूसरा अध्याय कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर वे हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेदपाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीच आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ, किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनियाँ उत्पन्न हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, भृगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगिरस तथा क्रतु के शरीर से जो पसीना निकल पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई। जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, क्रतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर्बुध्न, पुलस्त से आज्यप तथा अंगिरस से बहिर्पद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमथ से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया।
तूने अपने पिता की यह सब खूब सेवा की। अस्तु, तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण श्री शिव जी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह श्राप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिव जी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से ही होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिव जी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिव जी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। शंकर भगवान की जय।